मेरा कोई सहारा नहीं है। जंग में जुल्म की इंतहा हो गई। लड़के ने रिश्ते से इनकार पर अपने मामू की बेटी को अगवा करके मौत के घाट उतार दिया। छुट्टी आ रही थी तो रास्ते में अगवा कर लिया है। SHO साहब ने बच्ची का यूनिवर्सिटी कार्ड दिखाया है। उन्होंने कहा जी डेड बॉडी इस काबिल नहीं है कि आप उसको देख सकेंगे। 19 साल यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट को नशा ओवर चीज खिलाकर बेदर्दी से कत्ल करने की ये जाए वकूवा पर हम पहुंचे हैं, जिस जगह पर जो मुबीना तौर पे मुलजिम था, जिसने अपनी गाड़ी में डालकर ये तकरीबन जंग रोड से, फैसलाबाद से जो जंग रोड की तरफ रास्ता जाता है उससे तकरीबन 1 किलोमीटर अंदर एक रोड है जो गांव की तरफ जाता है। और ये बिल्कुल ऐसा सन्नाटा आपको नज़र आ रहा होगा इस वक्त भी। अब दिन का टाइम है, दिन के टाइम इस वक्त का सन्नाटा है, तो शाम के टाइम तो बिल्कुल यहाँ से कोई नहीं गुजरता होगा। हम बात करते हैं जो किन्जा के फैमिली मेंबर हैं जो यहाँ पे वकूवे पर पुलिस के साथ भी आए थे, उनसे बात करते हैं कि ये उन्होंने यहाँ पे क्या देखा। जब मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ, पुलिस ने इस इलाके को पार्डन ऑफ किया हुआ था। दोनों अतराफ पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी थीं और जनाब DSP साहब, SP साहब और SHO साहब ये मौके पे खड़े थे। इनके साथ भारी नफरी थी, एलीट फोर्स के लोग थे, थाने की नफरी थी और अहलियान दह जो ये करीब जो हैं वो खड़े थे और एक लड़का जो फसलों को पानी लगाए फिर रहा था वो खड़ा था। मैं आया हूँ, मैंने पूछा है जी, मैंने कहा जी कि हमारी बच्ची एक रात से लापता है जो कि यूनिवर्सिटी से घर आ रही थी, तो हमें अगर ये डेड बॉडी जो है हमें दिखा दी जाए मुझे, तो आप मुझे तसल्ली हो जाएगी इस बारे में। उन्होंने मुझे बच्ची का यूनिवर्सिटी कार्ड दिखाया है SHO साहब ने। उन्होंने कहा जी ये देख लें, डेड बॉडी इस काबिल नहीं है कि आप उसको देख सकेंगे। मैंने यूनिवर्सिटी कार्ड देखा है, मैंने दूसरे रिश्तेदारों को इतला दी है, ये वकूवा हो गया, हम लुट गए हैं, हम बर्बाद हो गई है हमारी फैमिली बिल्कुल। और जितनी वो ब्रिलियंट और इंटेलिजेंट थी, हम अक्सर घर में बैठ के डिस्कस करते थे कि इंशाल्लाह शी विल बी CSP ऑफिसर। और अल्लाह ने हमें ये दिन दिखाया है और इन जालिमों ने सिर्फ रिश्ता ना देने की वजह से इन्होंने हमारे साथ ये किया है। इस साइड पर जी बच्ची के बैग पड़े हुए थे, उसका कंबल, उसके बैग और सारा सामान, इस जगह पर बच्ची की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। उनके वालिद के साथ हम मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि ये वकूवा क्यों और कैसे हुआ। मेरी बच्ची यूनिवर्सिटी रावलपिंडी में पढ़ती थी, 4 सेमेस्टर उसके पूरे हो गए थे। अभी वो सेमेस्टर पूरा करके छुट्टी आ रही थी तो रास्ते में इन्होंने उसको अगवा कर लिया है। ये मेरे बाप के मामू का बेटा है, ये मुझे रिश्ता मांगते थे, मैंने इनको इनकार कर दिया क्योंकि ये जो लड़का ये नशा करता है, ऐश पीता है, पाउडर पीता है। आज मेरी बेटी को उन्होंने अगवा करके नशा वाला चीज़ पिला के कत्ल कर दिया है। जो मुझे दूसरे दिन 11:15 पे मुझे थाने से कॉल आई है कि आपकी बेटी फैसलाबाद रोड क्रेसेंट आटे वाली मिल के साथ पिछली साइड पे डेड बॉडी पड़ी है और आप वहाँ पहुंची। मेरी आरज़ू है वज़ीर आला पंजाब से, आजी साहब से, मेरी इंतज़ार है, मैं बेसहारा हूँ, मेरा कोई सहारा नहीं है, मुझे इंसाफ चाहिए, खुदा मुझे इंसाफ चाहिए। मैं किसी के आगे नहीं बोल सकता, मेरा कोई साथ नहीं, मैं अकेला हूँ, मेरी किसी के साथ दुश्मनी नहीं है, मेरा यही कातिल है मेरी बेटी का, मुझे इंसाफ चाहिए। बेटे कितने हैं और बेटियां कितनी हैं? मेरी एक ही बेटी थी जो जालिमों ने मार दिए और मेरे 2 बेटे वो छोटे हैं। मंगनी कितनी देर रही इसकी? सर मंगनी ऐसी हुई थी, इन्होंने हमें बहुत मजबूर किया कि हमें रिश्ता दे दो। मेरे वाले साहब ने हाँ कर दी, मैंने कहा ठीक है, मेरे वाले साहब ने हाँ कर दी, मेरी भी हाँ। फिर इन्होंने कहा कि हमने आज ही निकाह लेना, हमने कहा ठीक है आप आ जाओ, हम निकाह देते हैं। इन्होंने कहा कि हमने शाम को खाना भी लेना है और निकाह भी करना है। जब मैंने सारा इंतजाम कर लिया, मेरी बिरादरी मेरे दरवाजे पे आ गई तो इन्होंने हमें इनकार कर दिया। इसका लड़के का बाप था वो भाग गया कि हमने रिश्ता नहीं लेना। उसके बाद कुछ दिन गुजरे तो ये फिर पीछे पड़ गए कि हम रिश्ता लेना है, लेकिन मैंने इनकार कर दिया कि अब मैंने आपको रिश्ता नहीं देना। कभी लड़की ने शिकायत लगाई थी कि ये मुझे तंग करता है रास्ते में? जी
बहुत मतलब शिकायत लगाई है, लेकिन हमने मना करने के बावजूद वो नहीं रुके। कभी कोई कंप्लेंट की है? जी नहीं पुलिस स्टेशन मैंने कंप्लेंट नहीं की। मुझे उसने ये कहा कि मुझे यूनिवर्सिटी तक ये तंग करता है, जब मैं क्लास में जाती हूँ तो मेरे रोड क्रॉस करके जाना पड़ता है, तो ये मेरे पीछे आता है और मुझे बार बार ये फ़ोन करता है और मैं कॉल वसूल नहीं करती। लेकिन मुझे बहुत आपका जब इस्लामाबाद से किंजा वापस आ रही थी, आपका राब्ता कब हुआ उसके साथ? मेरा एक दिन उससे पहले रब्ता हुआ, मुझे उसने कहा कि मैंने कल आना है। शहर में था, मैं इसका इंतजार करता रहा बाइक के ऊपर कि मेरी बेटी जाएगी, मैंने उसको लेके जाना। पहले भी उसको लेने मैं ही जाता था, तो मैं देखता रहा, लेकिन वो टाइम चला गया। मैं परेशान हो गई, इधर पूछो, टेलीफोन करता मेरा कोई रब्ता नहीं हुआ। उसके बाद इसका नंबर बंद हो गया। मैंने बहुत ढूंढा, मुझे नहीं मिली। मैं घर आ गया चुप करके। सुबह 11 बजे मुझे इतला मिली है कि डेड बॉडी आपकी बेटी की फलां जगह पे पड़ी है। उसको मर्डर करने के बाद कुछ तशद्दुद वगैरह हुआ उसमें? सर मैं क्या बताऊँ आपको सर, मैं नहीं बता सकता कि मैं बाप हूँ सर। कोई जगह उन्होंने नहीं छोड़ी। उसके बाल नोचे हैं, उसके साथ जिस बेल खींच उन्होंने मारी है, उनके साथ ये जो कद्दे हैं यहाँ पे नील पड़े हुए थे सर। कोई जगह सर नहीं जो उन्होंने छोड़ी हो, और सब 2 जगह से टूटा हुआ है। किंजा की वालदा के साथ बात करते हैं। मेरी तो मासूम बोली वाली बच्ची आई, बेगुनाह मार के साथ। वो मेरी इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जालिम ने बड़ी अजियत नाल मेरी बच्ची ने मारे। मेरी बच्ची ने इंसाफ दिला। मेरी बच्ची आपकी बेटी से बात कब हुई थी? आखिर लास्ट बात जो हुई? मेरी लास्ट बात उसके साथ जुमेरात वाले दिन हुई, रात को। उसने कहा सुबह मम्मा मैंने आ जाना। फिर दिन को हमारी एक और जगह डेथ हुई थी, हम वहाँ चले गए। शाम को मैं आई हूँ, फिर मेरा उसके साथ रब्ता नहीं। मुझे लगा शायद सिग्नल प्रॉब्लम है। फिर सुबह उठ के किया, फिर उसका मोबाइल बंद हो गया। क्या किंजा इस लड़के के साथ शादी करना चाहती थी? वो लड़का रिश्ता मांगता था, मेरी बच्ची नहीं करना चाहती थी, ना हम लोग करते थे। वो 4 साल से हमारे पीछे लगा हुआ था, रिश्ता मांगता था, लेकिन हम उसको नहीं देना। हमारी पढ़ी लिखी समझदार खूबसूरत मेरी मासूम बच्ची एरिड यूनिवर्सिटी में इसके दोस्त में साल पूरे हमें 4था सेमेस्टर दे के आखिरी पेपर करके वो आ रही थी। मेरी बच्ची, मुझे इंसाफ चाहिए बस, मैं और कुछ नहीं चाहती। उसने कहा मम्मा मैं पेपर दे के आऊंगी। उसके बाद उसको मोहलत ही नहीं हुई अपनी माँ से भी नहीं। माँ तो इंतजार करती रही, उसके 2 मासूम भाई इंतजार करते रहे, हमारी अभी आ जाएगी, हमारी अभी आ जाएगी। आपको लगता है कि पुलिस आपको इंसाफ देगी? वो पैसे वाला बहुत है, बहुत पैसे वाला है। अभी भी सुनने में आ रहा है उसने 1 करोड़ रुपया दे भी दिया है। हमें क्या पता, आज पैसे पे दुनिया चलती, हम इतना पैसा नहीं लगा सकते। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं सैटेलाइट टाउन पुलिस स्टेशन जंग में और आईओ हैं फैसल साहब। उनसे बात करते हैं कि ये केस की इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची। मुलजिम तैयब अदरीस गिरफ्तार हो चुका है और उसका रिमांड हासिल कर लिया गया है 4 यौम। तफ्तीश हो रही है, इंशाल्लाह तफ्तीश मेरिट पे होगी, किसी के साथ ज्यादती नहीं होगी। इसमें बताइए कि किसकी फोरेंसिक रिपोर्ट आ गई है? नहीं, फोरेंसिक रिपोर्ट तो अभी तक जो है ना वो सैंपल जमा होंगे तो उसके बाद आएगी। अभी तक तो सैंपल भी नहीं जमा होगी, इसके बाद आएगी जब सैंपल जमा होंगे। ये मुलज़म किस तरह पकड़ा गया है, ये हमें थोड़ा सा ब्रीफ। ये मुकामी पुलिस की जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से जो है ना पुलिस बर वक्त मौके पर पहुंच कर जो है ना मुलजिम को अरेस्ट कर लिया है। तो मुलजिम ने एक ही था मुलजिम या कोई और भी? ये तफ्तीश हो रही है, ये तफ्तीश के बाद जो है ना ये पता चलेगा।